हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आएंगी इस चैप्टर में। तो हम ये काम कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। क्या हमने एक बॉडी कंसीडर करी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, ठीक है। टी टाइम के लिए हमने उस बॉडी को एक्सेलरेट किया, ठीक है, उसमें हमने एक्सेलरेशन डाला, यानी कि हर सेकंड के हिसाब से एक टाइम इंटरवल के हिसाब से उसमें क्या है, स्पीड बढ़ रही होगी, और वो कैसी है, अनइक्वल नहीं होगी, इक्वली स्पीड बढ़ रही होगी। यानी 5 सेकंड में 5 मीटर इस तरीके से, फिर अगली में 5 मीटर, फिर अगली में 5 मीटर। तो वो क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया उसका। तो u से जब एक्सेलरेट हम करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो t टाइम के बाद जो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो गई, v। इनिशियल फाइनल का मैंने तुम्हें बताया है, मतलब क्या होता है, इनिशियल वहां से स्टार्ट होता है जहां से हम उस बॉडी को देखना शुरू करते हैं, और फाइनल जहां तक हम उसको देखते हैं, ठीक है, जब हम उस सिचुएशन को लास्ट में बोल रहे हैं। तो वहां पे हमने बोला शुरू में u थी, एक्सेलरेशन की वजह से जो वेलोसिटी है वो कितनी आ गई, v, और ये काम कितने टाइम में हुआ, t टाइम में। एक्सेलरेशन हम जानते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, तो फाइनल वेलोसिटी को हम v लिख सकते हैं, इनिशियल को u, तो v माइनस यू अपॉन टी, ये जो t है उधर जाएगा प्रोडक्ट में, तो at इज इक्वल टू v माइनस यू, ठीक है। इसको हम उधर भेज देंगे u को, इधर माइनस है उधर प्लस में चला जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसे ही हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ से हम सेकंड इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो देखो क्या किया हमने, यहाँ पे लेके चले, सिंस द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज u, इनिशियल वेलोसिटी तो u है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, देखो एवरेज क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसी तरीके से हम निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी कितनी है, दो तरीके की वेलोसिटी है, एक फाइनल और एक इनिशियल। तो हमने यहाँ पे एवरेज में क्या करा, फाइनल प्लस इनिशियल, या तुम इनिशियल प्लस फाइनल कुछ भी लिख सकते हो। तो कितनी वेलोसिटी है, 2, तो डिवाइडेड बाय 2, इसी तरीके से एवरेज निकलता है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ एक स्टूडेंट के मार्क्स दे रखे हैं आउट ऑफ 10, 8 आए एक बार, उसके एक बार 10 भी आ गए और एक बार 6 आ गए, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं बोलूँ इसके एवरेज मार्क्स क्या है, तो तुम क्या कहोगे, एवरेज मार्क्स हो जाएंगे 8 प्लस 10 प्लस 6 अपॉन 3, यानी कि 24 अपॉन 3, यानी कि 8। समझ रहे हो, 3 से क्यों डिवाइड करा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है। इसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, v प्लस यू अपॉन 2। डिस्टेंस हमें पता है, ध्यान रखना, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, या तुम बोलो स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी की बात हो रही है, डायरेक्शन भी है हमारे पास, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, देखो v प्लस यू अपॉन 2, और टाइम कितना है जी, t, टाइम कितना है, t मल्टीप्लाई में। अब मैंने तुम्हें बोला था इस t टाइम में जो डिस्टेंस है बॉडी कितना ट्रेवल करती है, s। इससे पहले हमने लिखा था ना शुरू में कि टी टाइम में बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, तो ये s इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय टी। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, ये बताओ। आ गया पक्का। अब देखो इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे, v के प्लेस पे ये इक्वेशन हम यूज कर लेंगे, इसको ले लो 1, पीछे लिखी हुई है, इसको तुम 1 मान लो, ठीक है। तो v के प्लेस पे क्या आ जाएगा, u प्लस ए टी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ s इज इक्वल टू, वी के प्लेस पे आएगा u प्लस ए टी, और यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस में u भी लिखा हुआ है, अपॉन में आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय टी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1। किसका यूज करा जी हमने, इक्वेशन 1 का यूज करा है, ठीक है। तो s कितना हो गया, u प्लस यू, यानी कि 2u प्लस ए टी, अपॉन में आ गया 2। समझ रहे हो, सॉरी, हाँ ठीक है, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में अभी चल रहा है t। सही हो गया। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, इधर लिख रहा हूं मैं आगे का, तो तुम क्या लिखोगे, s इज इक्वल्स टू 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन में, यहाँ पे प्लस लिख रहा है, ठीक है, और ये डिवाइडेड बाय 2।
क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2ut/2 प्लस at² 2? बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। तो देखो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस ये कितना हो गया, इसको ये लिख दूं हाफ at²। भाई ये 1/2 है ना, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यही तुम्हारी क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो तुम क्या लिखोगे, दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, लिख लो इसको। अब यहां से हम निकालेंगे, देखो बेटा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम लिख रहे हैं द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग टी, यानी टी को हम एलिमिनेट कर रहे हैं। एलिमिनेट करना मतलब हटा देना, बाहर निकाल देना। बिटवीन द फर्स्ट टू इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमारी शुरू की दो इक्वेशन ऑफ मोशन है उससे हमें एलिमिनेट करना। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, देखो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², अभी निकाला। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at। अब क्या करो, देखो t की वैल्यू निकाल के रखो। यहां से कैसे आएगी, देखो t की वैल्यू, t को अकेला करो। अकेला करने का क्या मतलब हुआ, u को इसी साइड ले आओ जिधर v है, तो इधर प्लस का u है तो इधर आ जाएगा माइनस u इज इक्वल टू at। अब a को अपॉन में ले आओ, तो तुम क्या लिखोगे, v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल टू t। तो t की वैल्यू आ गई v माइनस यू अपॉन a। सही हो गया, ठीक है। t की वैल्यू क्या आई है, v माइनस यू अपॉन a। अब एलिमिनेशन का क्या मतलब होता है, देखो अगर तुम यहाँ से t की वैल्यू निकाल रहे हो और इसको उठा के तुम यहाँ पे जहां जहां पे t है इसको पुट कर दो, तो ये बताओ t रहेगा कि खत्म हो जाएगा। t के प्लेस पे तो फिर ये वाली टर्म आनी शुरू हो जाएगी, v माइनस यू अपॉन a। यानी कि t जो है वो अब इक्वेशन में नहीं बचेगा। अगर मैं इसको t को यहाँ से उठा के यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो इस t के प्लेस पे अब t नहीं बचेगा, क्या रह जाएगा, v माइनस यू अपॉन a। तो यहां से हुआ क्या, t एलिमिनेट हो गया। समझ रहे हो। तो क्या कहते हैं, देखो इस वैल्यू को हम कहाँ पे पुट कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। समझ आ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या है हमारा, s इज इक्वल्स टू u। अब इस t की जगह क्या आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन a। सही है, फिर प्लस हाफ a t², तो इसका स्क्वायर हो जाएगा पूरे का, v माइनस यू अपॉन a होल स्क्वायर। ये लाइन बताओ समझ में आई है क्या। यस सर। यस समझ सर। रहे हो, बस t के प्लेस पे हमने ये यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया। अब उधर स्पेस नहीं है तो मैं ये हटा देता हूँ इतना। इधर से लिखते हैं इसको, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू u के अंदर मल्टीप्लाई कराओ, तो u v माइनस u² अपॉन में आ जाएगा जी a। फिर प्लस 1/2, और ये मल्टीप्लाई ऊपर a से हो रहा है। समझ रहे हो, इस ब्रैकेट को देखो सोल्व करते हैं। ऊपर अगर तुम देखोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, जो कि क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो इसी तरीके से अगर इसको a मानो इसको b मानो, तो ये हो जाएगा देखो b², ठीक है, माइनस 2uv और प्लस u²। ये भी बात समझ में आ गई क्या, बता दो जल्दी से। यस सर। आ गया। अपॉन में क्या लिखा है, a, तो a का भी स्क्वायर होगा तो a²। अब जरा ध्यान दो, मल्टीप्लाई में तो ये कैंसिल हो जाएगा, इस a² से ये a कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या रह जाएगा हमारे पास, s इज इक्वल टू uv माइनस u² अपॉन a प्लस v² माइनस 2uv प्लस u²। और यहाँ पे चल रहा है ये 2a, क्या आ रहा है 2a। यहाँ तक भी ठीक है। एलसीएम बताओ इसका, a और 2a का एलसीएम क्या आएगा, जल्दी से बता दो, बता सकते हो। हाँ, a और 2a का एलसीएम क्या आएगा।
बोलो, नहीं मालूम? सर 2a 2a आएगा पक्का? पक्का। 2a ही आएगा। देखो मैं तुम्हें समझा देता हूँ कैसे। यहाँ पे ध्यान दोगे, तुम्हारे Yes, sir. पास लिखा है 1/2 प्लस 1/4। तो बताना एलसीएम क्या है? सर 4 4 आया है, तो कैसे आ जाएगा? एलसीएम क्या होता है? देखो एलसीएम, तुम एलसीएम को समझो, ठीक है? कुछ बच्चे अभी भी मैं देखता हूँ 9th-10th में भी वो इस तरीके से एलसीएम निकाल रहे होते हैं, तो बड़ा बुरा लगता है उन्हें देख के। एलसीएम होता क्या है, बस तुम ये समझ जाओ। एलसीएम बहुत बताना, फुल फॉर्म क्या होती है एलसीएम की, तुमने जब पढ़ा होगा तो? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट फिर, कॉमन फैक्टर हाँ, लीस्ट कॉमन लोएस्ट मल्टीपल कॉमन या फिर फैक्टर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है? तो देखो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है? कॉमन का मतलब क्या है? जो दोनों में है। मल्टीपल का मतलब क्या है? जो दोनों के टेबल में है, ठीक है? भाई 2 का मल्टीपल क्या होगा? अगर मैं देखूं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 के मल्टीपल यही है, ठीक है? 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से। तो कॉमन मल्टीपल, तो एक ऐसा मल्टीपल बताओ जो कॉमन हो, यानी 2 के टेबल में भी आता हो, 4 के टेबल में भी आता हो, ठीक है? तो तुम कह दोगे, किसी बच्चे ने कहा जी सर 12 है, बिल्कुल ठीक है, कॉमन मल्टीपल है 12, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी। किसी बच्चे ने कहा 8 है, तो वो भी बिल्कुल ठीक है। किसी ने कहा 4 है, वो भी बिल्कुल ठीक है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी। 24 है, 16 है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन हमें चाहिए होता है लोवेस्ट कॉमन। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब जब भी तुम्हें यहाँ पे कुछ दिया हो, तो तुम ये देखो दोनों के टेबल में सबसे पहला मल्टीपल कौन है। समझ रहे हो? यहाँ पे देखो मल्टीपल तो बहुत सारे हैं, कॉमन मल्टीपल 4 है, 8 है, ठीक है, दोनों के टेबल में आ रहा है। 12 भी आ रहा है, 16 भी आ रहा है, तो ये सब क्या है? कॉमन मल्टीपल है। लेकिन यहाँ पे लोवेस्ट कौन है? तो लोवेस्ट है 4, तो एलसीएम हो गया क्या तुम्हारा? 4। क्या हो गया? 4। समझते रहे ना? तुम कहोगे तो हमें आता है, बच्चों वाली चीज क्यों सिखा दो, बस समझना। कोई नहीं, 5-10 मिनट यहाँ पे दे दो, हो सकता है किसी को नहीं भी आता हो। फिर मैंने कहा कि बताओ इसका क्या होगा? 1/5 और ये 1/7, बताना। अच्छा दिख नहीं रहा यहाँ पे, तो जी 1/5 और ये प्लस 1/7, इन दोनों को अगर मैं बोलूँ एलसीएम पूछ रहा हूँ सर, क्या आ जाएगा? सर 35 कितना? 35। सच, सही बात है। ये खुद देखो ना, 7 और 5 के टेबल में 35 से कोई पहले नंबर आता है, ठीक है, जो कॉमन मल्टीपल हो? नहीं आता, तो यानी क्या हो जाएगा? 35। तो तुम ये भी कह सकते हो सर इस बार तो मल्टीप्लाई करके आ गया। कैसे आ गया इस बार? मल्टीप्लाई करके। ये 5 और 7 की मल्टीप्लाई कराई तुमने, 35। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आया क्या? यहाँ पे तो नहीं आया। लेकिन देखो चेक करते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई कर भी देते हैं तो क्या गलत हो जाता? एक बार देखते हैं। मैंने कहा एलसीएम आया 4, इसको मैं हटा रहा हूँ अभी के लिए। एलसीएम क्या आया? 4। तो हमें पता है एलसीएम को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, तो कितना आया? 2। जो भी आया उसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दी। फिर सेकंड वाले में भी ऐसे ही करेंगे। एलसीएम आया 4, डिनोमिनेटर है 4, क्या आया? 1, 1 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, तो ये बना 2 प्लस 1, ठीक है? ठीक है, तो ये क्या आ गया? 2 प्लस 1, यानी कितना आ जाएगा? ये खुद बताओ कितना आ गया? 3/4। मैं कह रहा तुम मल्टीप्लाई कर दो, तुमने बोला जी 8 आ गया मल्टीप्लाई करके, तो अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा तो गलत है, एलसीएम तो नहीं है 8। मैं कह रहा कॉमन मल्टीपल तो है ये। क्या हुआ? कोई बोल रहा है कुछ? फिर 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना है? 4, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 यहाँ पे 2 से हो जाएगा ऊपर, यानी 6/8, तो कितना आया? 3/4। तो गलत अब भी नहीं आएगा, समझ रहे हो? कभी तुम्हें एलसीएम निकालने के लिए आए तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा फिर एलसीएम। लेकिन तुम्हें ये सोल्व करने के लिए आए तो तुम मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तब भी सही आएगा। लेकिन तुम्हारा थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ी जाएगी। यहाँ पे देखो तुमने 2 से मल्टीप्लाई करा है, यहाँ पे 1। फिर इसके लिए तुमने किससे मल्टीप्लाई करानी पड़ गई? यहाँ पे 4 से करानी पड़ गई, और यहाँ पे 2 से, तो तुम्हारा बढ़ा जाएगा उससे। लेकिन ये मतलब नहीं है कि गलत हो जाएगा, सही होगा। समझ रहे हो? तो हमने क्या सीखा यहाँ से कि भाई जो एलसीएम होता है ना, वो या तो प्रोडक्ट कर दो मल्टीप्लाई, लेकिन उससे क्या होता है? बड़ा बन जाता है वो, ठीक है, हमें ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। या दूसरा तरीका क्या है, उनमें जो कॉमन है ना उसको एक बार ले लो,
कॉमन फैक्टर को एक बार लिख लो। तो यहाँ पे देखो क्या कॉमन फैक्टर है 2 और 4 से 2। फिर यहाँ पे क्या बचा रह गया 1 और इस पे अभी क्या बचा रह गया 2। तो अब इन दोनों में से क्या है 2 भी लिखोगे तुम, ये तो तुम्हें पता है ना फैक्टराइजेशन में कैसे करते हैं, 2 का फैक्टर क्या होता है 2, ठीक है, और 4 का फैक्टर 2 इंटू 2। समझ रहे हो, यानी कि जो एल डिनोमिनेटर में हमें 2 बार मिल रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, उसको एक बार लिखते हैं, और जो सिर्फ दूसरे में आ रहा है पहले में नहीं आ रहा उससे मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो भाई इसी तरीके से अगर देखा जाए ए और 2a में से, तो ए तो दोनों के पास है तो कॉमन निकल आया। यहाँ पे क्या है 2 है, नहीं है, यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि एलसीएम क्या बना है 2a बना है। सर ये बोलो मेथड दोनों सही रहता मेथड, देखो अगर तुम्हें एलसीएम बोल रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ आंसर सही आएगा, ठीक है, लेकिन हमने क्या हमारे हमने बुक में अभी तक यही सीखा है कि एलसीएम लिया जाता है, ठीक है। ये जब मैं तुम्हें लिखवा रहा था 4 तो वो एलसीएम था, जब मैंने तुम्हें 8 लिखवाया वो एलसीएम नहीं था, वो कॉमन मल्टीपल था। आंसर सही आएगा एंड में जाके, लेकिन तुम उसको अब एलसीएम नहीं बोल सकते। समझ रहे हो, बोलो है। ये सर सही है ना। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 1/x प्लस 1/y है, इसका बताओ डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो तुम कहोगे मल्टीप्लाई आएगी एक्स वाई। XY सही बात है। मैं तुम्हें बोल दूं यहाँ पे x है और ये x स्क्वायर है, अब बताओ जी क्या आएगा। एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स वाई है, तो खुद सोचो ना, देखो तुम यहाँ से बोलोगे यहाँ से भी एक्स मिल रहा है, यहाँ से भी एक्स मिल रहा है, तो कॉमन एक बार एक्स लिख लिया। फिर जो बचा अगर कॉमन है तो फिर देखो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, क्या है यहाँ पे एक्स और यहाँ से बचा वाई, तो ये हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर और ये वाई, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। इस तरीके से सोचा करो। तो इस तरीके से यहाँ से हमारा क्या बन गया 2a, क्या हो गया जी, ये तो हमारा 2a, देखते रहना। अब अगर ये 2a है तो एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा, ए से कैंसिल हुआ, क्या है 2, इस पूरे की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, यानी कि 2uv माइनस यू स्क्वायर, ये ब्रैकेट में एलसीएम को डिवाइड कराऊंगा 2a से तो 1 आया, तो सिंपल ये लिख देंगे हम v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस यू स्क्वायर। सही है, ब्रैकेट के बाद 2a यानी मल्टीप्लाई होगा तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ये v है ठीक है, माइनस 2uv और प्लस यू स्क्वायर, अपॉन में क्या चल रहा है 2a चल रहा है, क्या आ गया 2a, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ये v स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं s इज इक्वल टू वी स्क्वायर, अपॉन में क्या है 2 है। अब यहाँ पे देखो ये यू स्क्वायर वाली टर्म है, ये भी यू स्क्वायर वाली टर्म है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +1 है, तो क्या आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर। सही है ना, यहाँ पे क्या बन गया हमारा है माइनस यू स्क्वायर। अब इस 2a की मल्टीप्लाई s से करा दो, तो ये स्टेप में इधर लिख रहा हूँ, ये बन जाएगा 2as। सही है, 2a की जब मल्टीप्लाई कराऊंगा क्या बन जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्या बन गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, ये इसके बाद का काम है। अब क्या करो, इस यू स्क्वायर को इधर लिया तो पॉजिटिव हो जाएगा, सही है, 2as के साथ लिया हो तो यहाँ पे क्या बचा रह गया वी स्क्वायर बचा रह गया, तो मैं लिख रहा हूँ वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो वी स्क्वायर रहा, ये इधर उठ के आ गया, तो तुम लिखोगे यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तुम्हारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई, ठीक है, या साइड में क्या लिख लोगे, दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सर ये विजिबल नहीं है, s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर है अपॉन। जी, यस सर। सर जो आपने ये अभी s इज इक्वल टू 2uv माइनस 2u स्क्वायर है, ये वाला अभी आया नहीं स्टेप समझ में। ये वाला सर ये विजिबल नहीं यस सर। विजिबल नहीं है, अच्छा ये कह रहा है ये विजिबल नहीं है। देख वो इसलिए विजिबल नहीं हो पाता क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन जो है वो रिफ्लेक्शन आता है इसमें। मैं पढ़ देता हूँ, मैं ये पढ़ देता हूँ, देख ध्यान से सुनना, ये लिखा है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप में लिखा है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर डाउट होगा इसके बाद भी तो पूछ लेना। हाँ, किसको कुछ नहीं समझ आया, यहाँ से नहीं समझ आया, कौन बोल रहा था अभी ये कार्तिक?
देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गई, ये समझ आ गया, ये हो जाएगा 2uv और ये हो जाएगा -2u²। फिर यहाँ पे +v² -2uv +u², ठीक है। ये है हमारा v², ठीक है। अब यहाँ पे समझना जरा, ये 2uv बना और इधर -2uv है, ये प्लस का 2uv है और ये माइनस का 2uv है। वैल्यू अगर देखेगा सेम है ना, बस फर्क क्या है प्लस माइनस का। जैसे कि 1 और -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0। जैसे कि मैं +5 -5 को क्या लिख सकता हूँ, 0। तो भाई ये भी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या बचेगा इसकी जगह, 0। चलो जी ठीक है, 0 बच गया। तो हमारे पास कितनी वैल्यू रह गई, 1 2 3 है यहाँ पे, नीचे तो 2a चल रहा है। तो जरा ध्यान दें, यहाँ पे v² है, मैंने v² लिख लिया। अब ये वाली जो टर्म है ना -2u² +u², तो भाई ये जो वो टर्म है ये किस में चल रही है, u²। सेम अगर है तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करी जा सकती है। तो -2u² में प्लस कर रहा हूं मैं u², तो खुद सोच के बता कितना आएगा, -u² आएगा ना। दोबारा से समझ, -2 से +1 किया है हमने, -2 + 1 कितना होता है, -1 होता है। और यहाँ पे इसके -1 मल्टीप्लाई में क्या है, u², तो यहाँ पे आ गया -u²। तो ये तो तुमने किया है ना। अगर देख इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ -2x + x, तो बता क्या होगा, -x। -x। ये तूने बता दिया, ये नहीं बता पा रहा था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे u है, तुम जनरली x देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में x वाले क्या है, इजिली सोल्व हो जाते हैं। फिर तुम कहोगे स्क्वायर है तो होने दो, भाई हमें क्या पता x की वैल्यू क्या है, इसी तरीके से होने दो u², क्या हो गया। इसको तुम अगर समझ नहीं पा रहे हो तो तुम यही समझो कि यहाँ पे x है, तो -2x + u², वो सॉरी -2u² और ये u², तो यहाँ पे x समझ लो, तो ये बन जाएगा -2x² और ये x²। तो खुद सोचो तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे -x², लेकिन तुमने x² की जगह क्या ले लिया था यहाँ पे, u²। सेम ही तो चीज है, थोड़ा कैलकुलेशन है।